हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सुबह सुबह वाली प्यारी सी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं भी मस्त हूँ और यहाँ पर आ गए हैं हम दोस्तों एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आप सबके साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिमाई, और ये है गेहूं के आटे की सिमाई बना रहे हैं। हमने 3 या 4 किलो के लगभग गेहूं का आटा लिया है, उसको अच्छे से टाइट सा लगा लिया है और गीला टॉवल डाल लिया है कि ये सूखे ना। और ये दोनों बच्चे लगे हुए हैं सिमाई बनाने के लिए। और हमने तो आज मना किया था कि आज है निर्जला 11 दोस्तों, तो हम थे बिरते, तो हमारी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हमने है ना 12-1 बजे तक चाय पानी कुछ भी नहीं लिया था। तो हमारे में तो हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मनीष लगे हुए थे कि हमें सिमाई बना दो सिमाई बना दो। तो हमने आटा लगा लिया है, तो अब वो ही मेहनत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा दोनों भाई मिलके मेहनत कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बैठ के यहाँ पर तोड़ के डालते जा रहे हैं। इनको तोड़ना नहीं आता है, सिमाई चिपका देते हैं सारी तोड़ने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आटा मीड़ते जा रहे हैं, चिकना सा करते जा रहे हैं, ज़्यादा टाइट है तो। और ढेर सारा आटा रखा हुआ है। और ये बोल रहे थे कि मैदा की भी बना लो, आशीष बोल रहा था, लेकिन कब वो लेकर आता, कब बना आटा लगाते, फिर कब बनाते, तो शाम हो जाती और वो सूख ना पाती तो ख़राब हो जाती। और ये मौसम ऐसा चल दिया है कि 12-1 बजे तक धूप अच्छी रहती है, उसके बाद में है ना आंधी तूफान चलने लगता है और फिर बदल हो जाते हैं तो वो ख़राब हो जाती। तो यहाँ पर हम लोग बातें करते जा रहे हैं और ये बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर ये आ गए हैं मनीष घुमाने में। पूरी सिमाई ने ऐसे ही इंजॉय करते करते बनाई हैं और इनको पता नहीं रहता कि कितनी मेहनत करनी। और हमारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों कि कोई भी काम, नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा सा कुछ मतलब अच्छे से बोलते जाओ, हंसी मजाक करते जाओ, तो कोई भी कठिन भरा काम हो ये बहुत आसानी से कर लेते हैं तीनों बच्चे मिलके। और यहाँ पर कूलर चालू करके रख दिया है तो ज़्यादा हवा ही चल रही है। और इसके बाद में हमको सुधारने हैं दोस्तों गेहूँ। आज ही हमको पिसाई भिजानी है। और हमने तो सोचा था और दूसरा काम करने के लिए, लेकिन ये मनीष लगे हुए थे बहुत दिनों से, तो मशीन थी नहीं, कहीं पर गई थी सिमाई बनने के लिए, तो वहाँ से फिर लाए, तब तक हमने आटा लगाया। और फिर अब थोड़ी देर के लिए हम लगाने लगे हैं इसमें आटा। तोड़ते भी जा रहे हैं और आटा भी लगाते जा रहे हैं। और नीचे गिर गई हैं तो मनीष गए हैं उनको डालने के लिए। और यहाँ पर वो डाल लिया है हमने, चद्दर था एक नीचे ही, रस्सी नहीं बांधी है ना, वरना रस्सी पे डालते हैं। थोड़ी देर के लिए हम घुमाने लगे, फिर आशीष कुछ गाय भैंस का काम करने के लिए चला गया था, फिर हमने घुमाई और थोड़ी देर के लिए फिर तोड़ के डारी भी यहीं से डालते जा रहे थे तोड़ के। और उसके बाद में गेहूँ सुधारेंगे अब हम। और फिर है ना चने सुधारने हैं, वो भी बहुत गंदे हो रहे हैं चने। उनके नीचे जो है ना छोटे छोटे से किसी के क्या बोलते हैं वो बीज हैं। तो ये हमारी सिमाई बन चुकी हैं दोस्तों, पूरी हो चुकी हैं। अब तो गेहूँ ही सुधारेंगे। और ये टाइम था सिमाई बनी थी जब 1 बज गया था। और आज हमारी पूरी दोपहरी ऐसे ही निकल गई है। फिर यहाँ पर कूलर बाहर था तो हमने सोचा कि हाँ सूपा से फटकना पड़ेगा हमको, तो हमने सोचा कि यहीं पर उड़ा दें। और बिने हुए तो हैं, इनमें धूल थोड़ा सा कचड़ा मचड़ा हो जाता। और ये गेहूँ हमारे पुराने हैं, पुराने इतने रखे हुए थे, जो टंकी है ना वो उनमें नए गेहूँ रखे हैं, तो ये निकल आई थी इतनी गेहूँ।
तो फिर इनको सुधार के और अब हम फिर इनको भिजा देंगे पिसने के लिए। आटा भी ख़त्म हो गया है। अब 2-3 दिन का आटा की तो सिवैयाँ ही बन गई हैं। 2-3 दिन काम चलता, इतने आटे की तो सिवई बन गई हैं। तो ये काम मतलब बहुत आसान हो जाते हैं कुछ काम तो। जैसे ही मुझे 1.5-2 घंटा इस गेहूँ सुधारने में लग जाते और हमने ऐसे उड़ा दिए हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी है, तो थोड़ा सा समय बच रहा है। तो अब हम करेंगे, चना सुधार लेंगे। हमने चना भिगोकर और सुखाकर रखे हुए हैं, थोड़े से उनको देखने हैं। और चनों में है ना इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि पूछो ही मत दोस्तों, चने कम दिख रहे थे, मिट्टी ज़्यादा। और ये छोटे से डॉगी को नहला दिया है तो वो फिर गया है। और ये थी 4-5 मतलब 20-25 किलो गेहूँ थे, ये मैंने पूरे उड़ा दिए हैं। अब इनको भर के रख देंगे और भी देखेंगे, कुछ करना होगा तो करेंगे। मिट्टी मिट्टी तो नहीं है खैर, इनमें पहले से हमने देख के रखी है। और यहाँ पर फिर आ गए हम ये चने सुधारने के लिए। तो इनमें है ना छोटे छोटे बीज हैं, जो उनको गुलबटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलामरी बोलते, क्या बोलते हैं, गोल गोल सी रहती है, मसूर के दाने जैसी रहती है, क्या है वो, बहुत ज़्यादा कड़क रहता है ना। तो वो मतलब दरते तो तब भी नहीं दराती है, बहुत निचट रहती है ये। तो ये बड़ा छन्ना था हमारे पास, हमारा घर का है, तो हमने सोचा कि इसी से छान लें। तो ये छनवाने लगे और राशि डालती जा रही हैं। ज़्यादा नहीं है, 6 या 7 पसेरी हैं, ये भी 30-40 किलो हैं, ज़्यादा नहीं है। तो और ये चने हैं ना हमारी बड़ी नंद ने रखे हैं हमको, मतलब उन्हीं के यहाँ से लाए हैं। उनसे पहले से बोल दिया था हमने कि हमारे हिस्से के चने बचा कर रख लेना, बेचना नहीं, तो उनने इतने रख लिए थे। तो इनमें है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, लेकिन वो भी क्या करती, काम में लगी रहती हैं, बिल्कुल सुधार के थोड़ी न रखती हैं ना दोस्तों। देसी चने मिल गए, वो ही बड़ी बात है। यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहे थे, तो वहाँ से मंगाए हैं। और ये मार्केट की दाल खाते हैं ना, तो उसका बेसन अच्छा लगता है, ना पकौड़ी ना कड़ी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमको। अपन ने खाई है भाई देसी चनों की दाल होती है, वो अलग से बेसन पिस के आता है और किसी बर्तन में रखो, अलग खुशबू आती है। तो हमने तो यही खाया है। और पिछली साल है ना भाई मार्केट से लाए थे दाल, तो वो हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो हमने इस बार बोला कि कितने ही महंगे चने पड़ जाएं, लेकिन खाएंगे तो देसी चने की दाल माल खाएंगे। और हमने ना वो बहुत दिनों का हमारा बेसन ख़त्म हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं तब से। और ये हमारे पूरे चने छन चुके हैं बिल्कुल पूरे। और तो अब हम इनको भर के रख देंगे एक कट्टे में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए आप लोग ये कौन से बीज हैं, पहचानिए। ये बहुत सारे निकले हैं, 2-2.5 किलो के लगभग ये बीज थे। अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा और बाय बाय।